करबला का एक पैगाम ये भी है कि हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये पैगाम करबला वालों का भी है, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना। सुनो मेरे साथियों, हजरत सासा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मेरी 2 ऊँटनियां गुम हो गई। अरे अरबों में ऊँटनी की बड़ी वैल्यू होती थी, ऊँटनियां थी, घोड़े थे, उनकी बड़ी वैल्यू थी। या रसूलुल्लाह वो पुरुम्मीद थी, यानी हामिला थी वो दोनों ऊँटनियां। वो दोनों ऊँटनियां, कारी साहब सुनिए, दोनों ऊँटनियां गुम हो गई। मैं उनको तलाश करने सहरा की तरफ निकला। मैं भी अपने एक ऊँट पे बैठ के निकला उसको तलाश करने। तलाश करते करते मैं एक जगह पहुंचा जहां एक घर बना हुआ था, आशियाना कह लीजिए, झोपड़ी कह लीजिए, यार एक घर बना हुआ था। कहते हैं या रसूलुल्लाह मैं वहां पे पहुंचा, उसमें एक साहब बैठे थे, मेरी नजर पड़ी। इतने में मेरी 2 ऊँटनियों पे भी नजर पड़ गई। मेरी 2 ऊँटनियां उनके बाकी जानवरों के साथ चल रही थी। मैंने कहा ऐ साहिबे खाना, ये तो मेरी ऊँटनियां हैं, मैंने पहचान लिया इनको। तो मकान मालिक ने कहा हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, आप ही की हैं, आप ले जाइए। आवारा घूम रही थी तो मैंने सोचा किसी की होंगी तो आकर के ले जाएगा, वरना मेरी जिम्मेदारी थी, मैं तो इनके साथ अच्छा सलूक कर ही रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत सासा सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए अर्ज करते हैं अल्लाह के पैगंबर, अभी हम वहां बैठे ही थे, साहिबे खाना ने कहा कि अंदर से खजूरें और पानी लेकर के आओ, ये हमारे मेहमान, इनकी ज़ियाफत की जाए। हजरत सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं खजूरें खा ही रहा था, अभी मैंने थोड़ा सा पानी पिया था कि अंदर से खातून की आवाज आती है। वो खातून कहती है कि तुम्हारे घर में बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह अकबर। हजरत सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे भी कान खड़े हो गए, आखिर माजरा क्या है? इस कदर तवज्जो के साथ अंदर की बात ये औरत इसे क्यों बता रही है? ये तो औरतों का अंदर का इंटरनल मैटर है, अंदर बच्चों की पैदाइश होना हो जाए, ये औरत इसे क्यों बता रही है? मैंने कहा ए साहिबे खाना ये बताओ आखिर क्या वजह है इस औरत ने तुम्हें आकर के बताया? उसका चेहरा उतर जाता है और वो कहता है ए अजनबी सुन सुन, बात ये है, दरअसल हमारे यहाँ रीत ये है, अगर बेटी पैदा होती है तो हम पहले ही रोज उसको गला खोद करके जमीन में दफन कर देते हैं, और अगर बेटा पैदा होता है तो हम उसको पाल लेते हैं। इस औरत ने मुझे इसलिए बताया है कि बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, अगर बेटी होगी तो अंदर आकर के तुम गला खोद देना या कहीं सहरा में किसी भी जगह ले जाकर के दफन कर देना, अगर बेटा होगा तो तुम अपने साथ रख लेना। अल्लाह अकबर। हजरत सासा कहते हैं अल्लाह के पैगंबर मेरी आंखें भीग गईं, दिल का पैमाना आंखों से छलक गया। या रसूल अल्लाह मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि तू कैसा बाप है, अपनी बच्ची को जिंदा गाड़ने की बातें करता है। मैंने कहा क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? तुम्हारा सीना किस कदर पत्थर दिल हो चुका है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बेटी को जमीन में गाड़ने की बातें करते हो। उसने कहा साहब हमारे यहाँ का कल्चर यही है, हमारे यहाँ की तहजीब यही है, हमारे पूरे परिवार में किसी को दामाद बनाना बहुत बुरा समझा जाता है, बेटी को मनहूस समझा जाता है, इसलिए आप अपना काम कीजिए, आपकी 2 ऊँटनियां हैं ले जाइए साथ में और यहाँ से चलते बनिए। हजरत सासा कहते हैं मैंने उससे मन्नत समाजत शुरू कर दी। मैंने कहा ए जालिम बाप, अगर तू अपनी बेटी की परवरिश नहीं करता तो ऐसा कर अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे, तेरी बेटी की परवरिश मैं करूंगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे की बेटी है और सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने कहा उससे कि मुझे अपनी बेटी दे दे, तो सामने वाला कहता है हम तुझे अपनी बेटी दे दें, इसके बदले में तू हमें क्या देगा? इसके बदले में तू हमें कीमत क्या देगा? ओ साथियों मेरी तरफ देखो, मैं अल्लाह के पैगंबर की हदीस सुना रहा हूँ, प्यारे नबी के सहाबी की दिलचस्प दास्तान सुना रहा हूँ, आपके दिल में नरमी का एक जज्बा पैदा होगा इंशाअल्लाह। सुनो इस हदीस शरीफ को, इमाम तबरानी भी लेकर के आए हैं, उसदुल ग़ाबा के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है और भी मुतादिद कुतुब के अंदर मेरे साथियों ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह अकबर। हुजूर की चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया सहाबी आगे की दास्तान सुनाओ। वो रोते जाते हैं, आगे कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने उस बाप से कहा, उस संगदिल बाप से कहा अरे तू अपनी बच्ची की अगर परवरिश नहीं करता तो मुझे दे दे, तू कीमत की बात करता है तो सुन, मेरी 2 ऊँटनियां जो तेरे पास हैं तू अपने पास ही रख ले, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसकी नरम दिली को सलाम करो, उसके जज्बे को सलाम करो, उसकी हिम्मत को सलाम करो। अल्लाह अकबर। उसने कहा नहीं अभी कीमत पूरी नहीं हुई, तो मुस्कुरा के सासा कहते हैं यार ऐसा कर, जिस ऊँटनी पे मैं सवार होकर के आया हूँ वो भी तू ही रख ले, मगर अपनी बेटी मेरे हवाले
हवाले कर दे। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे साथियों, हजरत सासा कहते हैं कि वो शख्स इस बात पर रजामंद हो गया और उसने कहा ठीक है, मैं आपको अपनी बेटी दे देता हूँ। आपकी 2 ऊँटनियाँ तो मेरे पास हैं ही, ये ऊँटनी आप अपने मकाम पे पहुँच जाएं, मेरा एक आदमी जाएगा वहाँ पे उतर जाएं और ये ऊँटनी हमें दे दें, हम तक पहुँच जाएगी। या रसूल अल्लाह, मैंने तीनों की तीनों ऊँटनियाँ उसी के हवाले कर दी हुजूर। मैं उस एक अजनबी बाप की बेटी को घर पे लेके आया, मैं उसको पालता था, उसकी परवरिश करता था। ना कोई खूनी रिश्ता है, ना कोई खानदान का रिश्ता है, ना कोई करीबी रिश्ता है, बस एक मानना होता है, बस एक इंसानियत है। या रसूल अल्लाह, मैं उसको लेके आया, वो बच्ची मेरे सीने पे खेलती थी, मुझे ऐसा प्यार हो गया जैसे एक बाप को अपनी सगी बेटी से प्यार हो जाता है। अल्लाह अकबर। कहने लगे या रसूल अल्लाह, फिर तो मेरी आदत यही बन गई, मेरा मिजाज यही बन गया कि आस पास में मैं पता लगाता कि किसके यहाँ पे पैदाइश होने वाली है। जिन परिवारों में, जिन खानदानों में बेटियों को जमीन में दफनाने का रिवाज था, या रसूलल्लाह, वहाँ पे मैंने अपने लोग लगा दिए थे, अपने नुमाइंदे लगा दिए थे और मैं पता करता था कि पूछो अगर बेटी हुई होगी तो जमीन में ना गाड़े, हम उस बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी लेंगे। अल्लाह अकबर। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह मेरे साथियों। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगंबर की चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर है। अल्लाह के पैगंबर आप दीदा हैं, कहते हैं सासा तुमने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा ये बताओ, तुमने इस तरह से कितनी बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया, कितनी बेटियों को तुमने जमीन में गलने से बचा लिया, कितनी बच्चियों की जिंदगी बचा ली। रोते हुए सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने 360 बच्चियों की जिंदगी बचा ली, 360 बच्चियों को इस तरह से या रसूल अल्लाह मैंने बचा लिया, उनकी मैंने परवरिश की। या रसूल अल्लाह, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने जो ये नेकियां की, इसका मुझे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। पढ़िए सारे लोग मेरे साथ, ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं। ये आप, मैं चाहता हूँ आप सारे लोग कहें हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं। और कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका। शोएब भाई बैठे रहने दो लोगों को, नारे लग जाएंगे। आप शोएब भाई माशाल्लाह भी लगाए नारा, बैठे रहने दो लोगों को। आप कलाम सुनिए, इंशाल्लाह फौरन पेश कर दिया जाएगा। आप सारे लोग कलाम सुनिए। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। हमारे जिस्मों पे सर भी हुसैन वाले हैं, हमारे जिस्मों पे सर भी हुसैन वाले हैं। और हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां ले गए, हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां ले गए। मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले हैं। हज़रात, ये जो लोग खड़े हैं पीछे, जो लोग खड़े हो गए, अभी आपसे कहा था बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ। आप कहना क्यों नहीं मानते? बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए, खुदा रसूल के वास्ते बैठ जाइए। बस ठीक है, इसी तरीके से बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए अपनी अपनी जगह। ये अंजुमन खिदमते मिल्लत के लोगों ने जो ग्राउंड मुंतखब किया था, देख लीजिए वो ग्राउंड भी मुझे छोटा नजर आ रहा है। हर तरफ मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों का सैलाब नजर आ रहा है, मगर ये सैलाब पुरसुकून रहना चाहिए।
ये सैलाब सुकून के साथ रहेगा तभी तो खिताब हो पाएगा। और अभी तो अभी तो माशाअल्लाह मखदूम गिरामी हुजूर ताजुल मशाइख के शहजादे जो शाहीन सिफत और बुलंद निगाह अल्हम्दुलिल्लाह जिनके इरादे फौलादी हजरत सैयद अमान मियां साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं और हजरत की तो तशरीफ आवरी हो ही गई है। मैं बहुत जल्दी अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। जिस तरह से बैठे हो वैसे ही सुकून के साथ बैठे रहो। मैं ये बता रहा था, इमाम तबरानी ने इस रिवायत को नकल किया जो मैं आपको सुना रहा था। मैं आपको बता रहा था कि हजरत अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैंने 360 बेटियों की जिंदगी बचाई है। अब मुझे बताइए कि मैंने जो ये नेकियां की हैं आका मुझे इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हुजूर मुस्कुराए और हुजूर ने फरमाया ऐसा तूने मेरे हाथ पे कलमा पढ़ लिया, ये उसी नेकियों का तो सिला मिल रहा है। तू मेरा गुलाम बन गया। गोया के अब मुस्कुरा करके हजरत साहसा जो कह रहे थे उनके दिल की जो आवाज थी, उनके जो नजरियात थे उसको 2 मिसरों में सुनिए कि उनको 2 मिसरों में सुनिए कि फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। सुभान का दामन ये मैं रहमदिली के हवाले से सुना रहा था। आखिरी वाकया फिर मेरी तकरीर खत्म। सियर व आलामी नुबला में इमाम ज़हबी इस रिवायत को लेकर के आए हैं कि जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बोलिए कौन है ज़ैनुल आबिदीन? इमाम हुसैन के शहजादे। जोर से बोलिए किसके शहजादे? इमाम अली बिन हुसैन जिनका लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। जब आपका विसाल हो गया और आपको गस्साल ने नहलाया तो आपकी पुश्ते अधर पे वजन उठाने के निशानात देखे गए। बाद में ये बात बाहर जिक्र में आ गई और पूरे मदीने में ये बात फैल गई कि आखिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्ते अधर पर वजन उठाने के निशानात कैसे थे। ये बात जब ज्यादा फैली तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो खादिम खास थे उन्होंने कहा कि हजरत ने तो मना किया था कि राज फाश न होना चाहिए, मगर चूंकि अब बात दूर दूर तक फैल चुकी है कि इमाम हुसैन के शहजादे शेरे खुदा के पोते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्ते अधर पर आखिर ये वजन उठाने के निशानात कैसे हैं। अब ये बात जब फैल ही गई है तो सुनो, दरअसल बात ये है जब मदीना के तमाम लोग अपने अपने मकानों में जाके सो जाते थे, अल्लाह अकबर, जब बच्चे बच्चियां मर्द औरत छोटे बड़े सब महवे ख्वाब हो जाते थे, रात का आखिरी पहर होता था या रात आधी रात के बाद हजरत इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी पुश्ते अधर पर राशन किट यानी राशन को पैक करके खाने पीने का सामान पैक करके अपनी पुश्ते अधर पे ले जाते और उनके घरों की चौखट पे रख के आ जाते थे। सुबह को जब वो घर वाले उठते थे हैरत की इंतहा नहीं रहती थी, आखिर कौन है जो रात के अंधेरे में हमारी मदद करके चला गया। अल्लाह अकबर। बाद में ऐसे परिवारों को शुमार किया गया कि ऐसे परिवार कितने थे जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खुफिया मदद से चल रहे थे, जिनके घर के चूल्हे हजरत इमाम की इमदाद से चला करते थे, आपकी खैरात से चला करते थे, आपकी कद्दो काविश के साथ चला करते थे। अल्लाह अकबर। किताबों में लिखा हुआ है कि इस तरह के परिवार मदीना शरीफ के अंदर 100 परिवार थे जिनके घरों का चूल्हा अली के पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमदाद से चल रहा था। मुहर्रम आ रहा है मेरे साथियों, बल्कि आ गया है, आज चांद हो गया है। तो मैं 3 या 4 पैगाम दे करके मैं आप हजरात से रुखसती चाहूंगा। नंबर 1 पे ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करो, अपने गरीब भाइयों के काम आओ। कोई तुम्हारे करीब में रहता है, स्कूल की फीस जमा नहीं हुई है, उसकी फीस जमा कर दो। तुम्हारे करीब में गरीब बहन बेटियां हैं, शादी नहीं हो पा रही है, उनकी शादी में ताउन करो। मैं अंजुमन अमीनुल बरकात, अंजुमन गुलामाने बरकात और अंजुमन शाह बरकात और ये जो अंजुमन खिदमत मिल्लत है, इन तमाम हजरात से कहूंगा माशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हो, हर मौके पर कौम की आवाज भी बनते हो, हर तरीके से काम करते हो, लेकिन माह मुहर्रम में ज्यादा से ज्यादा ये काम भी करो। अरे किसी गरीब के लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब तुमने खिला दिए, करबला में इमाम अली मकाम की रूह पाक खुश हो जाएगी। और दूसरा काम ये है कि कम से कम 10 दिन में यानी पहली मुहर्रम से लेके 10वीं मुहर्रम तक कम से कम एक खत्म कुरान पाक कर लो, रोजाना 3-3 पारे पढ़ लो। वो खत्म कुरान जब हो जाए
शीरनी रख के इसाले सवाब कर दो और ये खिराज अकीदत इमाम आली मकाम की बारगाह में और उनके रुफका की बारगाह में पेश कर दो। नंबर 3 पे आप हजरात से कहूंगा और इस पे आप खास तौर पे तवज्जो दें। देखो, बेहुदा रसूमात में, बिदअत और खुराफात में हरगिज न पड़े। इमाम आली मकाम का मनहज अपनाएं और ये सोचें कि फातिमा के बेटे ने इस कदर जख्म खाने के बावजूद भी सजदा नहीं छोड़ा था। हम कैसे हुसैनी हैं कि शबे आशूरा में भी और आशूरे के दिन भी हम मस्जिदों का रुख नहीं करते। हमारी मोहब्बत तभी मुकम्मल होगी जब 5 वक्ता नमाजी बन जाएंगे। अरे मैं तो ये कहता हूँ 5 वक्ता नमाजें तो पढ़ना ही है, मगर कम से कम माह मुहर्रम में तहज्जुद के सजदे भी करने लगे। जब माह मुहर्रम में करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह बाकी के महीनों में भी करने लगेंगे इंशाअल्लाह। इमाम की मोहब्बत अपने दिल में बसाएं, इमाम से प्यार करें। और मेरे साथियों, नंबर 4 पे आप हजरात से ये बात कहूँगा और ये बात आपसे इसलिए कहूँगा कि घर पे जाकर, आखिरी बात है फिर मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, घर पे जाके अपनी बहन बेटियों को ये पैगाम दे दें और हमारी जो बहनें बेटियां माएँ यहाँ पर मौजूद हैं वो भी इस बात को सुने। हजरत तशरीफ फरमाए, माशाल्लाह पूरे भारत में जाते हैं, बल्कि अदर कंट्रीज भी जाते हैं, माशाल्लाह अदर कंट्री भी जाते हैं। राजकोट में, जामनगर में और गुजरात के दीगर खित्तों में मेरे उस्ताद गिरामी हजरत मुफ्ती जाहिद अली सलामी साहब से बिला ताल्लाहु उम्रा वज़ीद मजदू हजरत का भी उधर काफ़ी दौरा होता है। उधर मैंने एक बात देखी, तब मैंने सोचा कि हम अपने संभल में बताएंगे, दीगर जगहों पे भी बताएंगे कि माह मुहर्रम में वहाँ की औरतें एक परिवार की, पूरे मोहल्ले की या कम से कम एक घर की एक साथ जमा होकर के अल्लाह की तौफीक से तस्बीह फातिमा का विर्द करती हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तस्बीह फातिमा, क्या है तस्बीह फातिमा? हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई थी हजरत फातिमा ज़हरा, कहा था या रसूल अल्लाह, मैं दरअसल काम करती हूँ पूरे दिन का और मैं चाहती हूँ हुजूर मेरी मदद के तौर पे घर का काम कुछ वो संभाल ले, इस तौर पे हुजूर कोई बांदी अता फरमा दें, कोई नौकरानी अता फरमा दें। हुजूर ने फरमाया, बेटी मैं इससे अच्छी बात ना बताऊं तुम्हें? कहा या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद माजिद जी फरमाएं। हुजूर ने कहा, बेटी 33 मरतबा सुभान अल्लाह बोलिए। आप भी बोलिए ना सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? ऊंचा बोलिए, कितनी मरतबा? 33 मरतबा सुभान अल्लाह। ए बेटी फातिमा, ये वो तस्बीह है जो हुजूर ने अपनी बेटी को बताई है। ए बेटी फातिमा, 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और बेटी 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हारी थकान भी दूर हो जाएगी और नेमत नेकियों में इजाफा भी हो जाएगा। तो ए कौम की बेटियों, बन सवर के मुहर्रम के दिनों में खास तौर पे शबे आशूरा में अपने हुस्न की नुमाइश ना करो। करबला वालों को याद करो, मेरे इमाम के मुकद्दस घराने की खवातीन को याद करो, उस ज़ैनब को याद करो जिसकी बहादुरी की कस्में ली जाती हैं। वो ज़ैनब अल्लाह अकबर के नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ए बहनों, अपने घरों में बैठ के तस्बीह फातिमा पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो और फिर जिस वक्त भी मुनासिब समझो इसाले सवाब कर दो। ये पैगाम आपकी जिम्मेदारी है, घर घर तक पहुँचाएं, दूर दूर तक पहुँचाएं। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो बातें कही, अगर कोई बात खिलाफ शरा निकली हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए। ला इलाहा, पूरा वजह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।